2% की अवैध घुसपैठी लफंगी औरत, नंबर 1 की गिरी हुई नीच घटिया औरत, इसको इसकी औकात याद दिलाना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। साथ में ये जो काला नाग बैठा हुआ है, जो पूरे देश को बदनाम कर चुका है, बेइज्जती के घेरे में धकेल चुका है, पूरी दुनिया को इस पर थूक रही है, इसको इसकी असली औकात याद दिलाना हमारा अधिकार बनता है। आज ये 2% की अवैध घुसपैठी उन बंदरों की बात कर रही है, हिंदू धर्म को आड़ बनाकर बच्चों का जिस तरीके से औरत यूज कर रही है, तो आपको पूरी दुनिया को पता है। ये वो नागिन है जो अपने ही 4 बच्चों के काल बन चुकी है। ये वो नागिन है, उन बच्चों का बचपना छीन चुकी है, उन बच्चों का देश छीन चुकी है, उन बच्चों का बाप उनसे छीन चुकी है, पूरे मुल्क को उन बच्चों से अलग कर चुकी है। आपने देखा होगा हैदर के बच्चे बहुत कमाते सोशल मीडिया पर, नहीं के बराबर। जब हम लगातार इसकी धुलाई करते हैं, इससे कहते हैं कि भाई हैदर के बच्चे न जाने कहाँ गए, इसने क्या किया उन बच्चों के साथ, वो बच्चे नजर नहीं आ रहे, तब ये बेशरम औरत हमें जवाब देने के लिए उन बच्चों को सामने लेकर आती है। हमेशा आपने देखा होगा ये लफंगी औरत अपने बचाव में उन बच्चों का हमेशा इस्तेमाल करती है। आज ये कह रही है कि मैं बंदरों को खाना खिला रही हूँ, केला खिला रही हूँ, मेरी जो इनलीगल बेटी आई है दुनिया में, मीरा जिसको ये बोल रही है, वो मंगलवार को ही पैदा हुई थी और इसलिए हम हनुमान जी को केले खिला रहे। मतलब इस औरत की मानसिकता देखिए, हिंदू धर्म को आड़ बनाकर अपने लिए एक ढाल बनाकर ये जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, आप लोग समझ सकते हैं। ये बंदरों के लिए तो केले, फल फ्रूट तमाम चीज़ें ला रही है, लेकिन वो 4 बच्चे जो हैदर के हैं, वो जो कभी आते ही नहीं है नजरों के सामने में, पता नहीं वो खाते भी हैं या नहीं। और जब भी ये काला नाग उनके लिए खाना बनाते हुए दिखाई देता है, ये केवल आलू और हाइजीनिक ही चीज़ें, जो जंक फूड वही बनाता हुआ दिखाई देता है। वो 4 पाकिस्तानी बच्चे भारत में हैं, क्या उनका खान पान ठीक ठाक से हो रहा है? और जिस तरीके से औरत उन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, कब तक इस औरत को सज़ा मिल पाएगी, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन वो दिन आएगा, ज़रूर आएगा, जिस दिन इस महिला को जेल में डाला जाएगा। आज इसके चेहरे पे जो खौफ दिख रहा है ना, गुस्सा, वो आप साफ देख सकते हो, क्योंकि हम इसकी धुलाई करते हैं और साथ में बोलते भी है कि ये ज़रूर जवाब देगी, ये ज़रूर जवाब देगी, हमारी बात को देगी। लेकिन ये उस दिन फिर नहीं देती है, एक आध दिन रुक कर जवाब देना शुरू कर देती, क्योंकि ये वो नागिन है ना कि जहर ही उगलेगी। ये वो नागिन है, इसके चेहरे पे साफ नजर आ रहा कि इसकी आंखें जो खूंखार है, जिस तरीके से वीडियो में लोगों को घूर रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शा रही हैं कि भाई अंदर तो मेरी बहुत आग है, मैं गालियाँ तो तुम्हें बहुत देना चाहती हूँ, लेकिन तुमने ये बात पहले ही उठा दिया, तो मैं अब कैसे दूँ। और सीमा हैदर, याद रखना, तेरे वो हाल होने वाले हैं ना कि तू जिंदगी भर भारत की उन औरतों को याद करेगी जो कहती थी बेटा वक्त रहते ही सुधर जा। हो सकता है तेरे लिए थोड़ी सी दया, थोड़ी सी वो रहे दिल में, लेकिन तूने वो सब कुछ अपने हाथों से ख़त्म कर दिया। तेरी ज़िंदगी अब पूरी तरीके से जेल में कटने वाली। बच्चे तो ऐसे भी पाकिस्तानी हैं और उन बच्चों को पाकिस्तान जाने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, समझे। अब जो ये तरह तरीके के सवाल उठ रहे, भाई आपके अपने अपने विचारधारा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब सरकार चाहेगी तब बच्चों को डिपोर्ट करेगी, क्योंकि बच्चे पाकिस्तानी हैं और इस पर डिसीजन यही आना है कि बच्चे पाकिस्तान जाएंगे। और जैसे ही बच्चे चले जाएंगे, इस महिला को हम मुजरा ठुमका के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, इसको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपने फैसले ले लेते हैं, बहुत जल्दी हिम्मत हार लेते हैं। जानते हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें भी तकलीफ होता है। एक बाप बेचारा लगातार उन बच्चों के लिए रो रहा है, हमें भी तकलीफ होता है अंदर से। हम चाहते हैं इस औरत को इसकी असली जगह पहुंचाया जाए, उसके लिए हम चुप नहीं बैठ सकते। जो भाई आते कहते हैं अब तो चुप जाओ, अब कुछ नहीं होगा इस केस में, सरकार जो करेगी कर लेगी, आप चुप रहिए। तो सॉरी, हमने ये मुद्दा उठाया तो हम चुप नहीं रह सकते भाई, हमारा कर्तव्य है। भले सारी दुनिया ये मान ले कि सीमा हैदर यहीं रहेगी, नहीं जाएगी, हम तब भी नहीं मानेंगे कि सीमा हैदर यहाँ रहेगी, क्योंकि इस औरत का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो बच्चे हैदर के हैं और बच्चे पाकिस्तान जरूर जाएंगे। आज महिला का जो रूप देखा ना, लप्पू के चेहरे पे डर खौफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बंदे के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई, और जाए तो कहाँ जाए, वो हिसाब इसने खुद बना लिया। इसके लिए जो AP सिंह ने मुश्किलें खड़ी कर दी, उन मुश्किलों से
इसको अकेले ही गुजरना पड़ेगा। इसका पूरा परिवार इन्वॉल्व है जो अवैध घुसपैठियों को अपने घर में रखा हुआ है। आपने देखा होगा जब जब आवाज़ ज़्यादा उठती है, जब भी इन लोगों पे कानून का डर सवार होता है, तो इसके घर की औरतें गायब हो जाती सोशल मीडिया से। इतनी बेशरम औरतें हैं इसके घर की, लप्पू की, वो अपना मुंह उठा उठा के, अपना घूंघटा उठा के नाचना शुरू कर देती है। और जब भी कानून का खौफ इनके चेहरे पर आता है, ये यूट्यूब से गायब हो जाते हैं। अभी ये 64 दांत वाली भी कम दिखाई दे रही, इसकी माँ भी कम दिखाई दे रही, इसकी छोटी बहन भी कम दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इनको हिंट मिल चुका है कि अब ये बहुत जल्दी नपने वाले हैं, या किसी ने इनको एक खबर पहुंचा दी है कि भाई अब तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। अब फिर से इसके परिवार के लोग गायब होने लगे। एपी सिंह जो आते हैं बीच बीच में इसको ट्रेंड दिलाने के लिए, इसको ट्रेंडिंग में उन्हें रखना है 24 घंटे, क्योंकि ये जो कमाई होती है इससे वो अच्छी खासी कमाई कर सके। बीच बीच में घपला करने, तमाशे करने वो आ जाते हैं। फिर 1 महीने 2 महीने तक इसकी गाड़ी चलती रहती है, ये लोगों को उल्लू बनाती रहती है, बेवकूफ़ बनाती रहती है, जिससे इसकी दुकान बहुत अच्छी खासी चल जाती है। जो ये हैदर को कहते हैं ना, हैदर दुकान चला रहा है, वो बेचारे का तो एक ही चैनल है और अपने एक चैनल पे कभी कभी अपनी बात रखता है। वो इस नालायक, नाकारा, निठल्ली, ये जो लफंगी जिसे हम कह सकते हैं हमारी उत्तराखंडी भाषा में, ये जो लफंगी औरत है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। जब जब हम ये मानने को तैयार हो जाते हैं कि इस औरत को ज़बरदस्ती रखा गया है, ये परेशान है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तभी ये मुजरा करते हुए सामने आ जाती है हमारे उस गलत फहमी को दूर करने। जब जब हम सोचते हैं कि अकेली औरत है, इन पाकिस्तान से यहाँ आई है, यहाँ आके फंस गई है, और जब जब इसकी वीडियो वायरल होती है कि भाई मुझे मारा गया, पिटा गया, मेरे साथ लप्पू ने ऐसा व्यवहार किया, तभी ये लफंगी औरत फिर आती है, फिर अपने तमाशे को ख़त्म करना शुरू कर देती है। और हम लोगों के दिलों से इसके लिए नफरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज ही कह रही कि बांदरों को मैं खाना खिला रही हूँ, हिंदू धर्म में ये होता है, हिंदू धर्म में होता है। अबे ओ बेशरम औरत, तू तो इंसान भी नहीं है, हम तो तुझे इंसानों की भी कैटेगरी में नहीं रखते। अगर तू इंसान होती ना, तूने जो किया सो किया। एक पाकिस्तानी 4 बच्चे हैदर के जो मुस्लिम हैं, उनका धर्म परिवर्तन करने वाला जैसा गंदा खेल तू नहीं खेलती, लेकिन तूने किया, अपने बच्चों के साथ किया। सबसे बड़ी जो है डायन जल्लाद तू है, फिर तेरे बाद जितने भी ये मीना परिवार है वो है, और जो तेरा सरगना है ना भाई साहब रामू काका, वो तो आएंगे ही घेरे में, क्योंकि कानूनन कितना बड़ा जुर्म है किसी भी बच्चे का धर्म परिवर्तन करना उसके बाप की मर्जी के बिना। ये तुम लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और बहुत सारे लोग गलतफहमी पाल के बैठे हैं कि भाई हैदर अब नहीं आएगा, तो इंतज़ार करिए, आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अगर नहीं भी आएगा हैदर, तो भी आप इन बच्चों को वहाँ नहीं रोक सकते हो। और कुछ लोगों की गलतफहमी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है कि भाई बच्चे ले जाए हैदर, ये तो हिंदू बन गई, ये तो सनातनी बन गई, ये तो अब सचिन मीना से इसने शादी कर रही, इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, अब तो ये इंडिया में ही रहेगी। तो तुम्हारी गलतफहमी उतार दूं कि ये अवैध रूप से भारत के अंदर आई है, इसने भारत का कानून तोड़ा है। दूसरी बात, इसने जो बेल में लिखा था कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरी बेल कैंसिल हो, मुझे सज़ा मिले, वो सारे नियमों की इसने धज्जियाँ उड़ाई है। इस आधार पर इस औरत की जगह जेल ही है। जितना मेकअप पोत पात के आपका मनोरंजन किया है ना इसने, अब जेल में रहकर इसका सारा सब कुछ तमाशा निकलने वाला है। आप लोग चिंता मत करिए, कुछ वेट करिए। देखो भाई, एक दूसरे को गाली गलौज देने से, ट्रोल करने से कुछ नहीं होने वाला है। ना इसको हम डिपोर्ट करने वाले हैं, ना आप इसे रोकने वाले हो। अपना अपना काम सब अपनी जगह कर रहे हो, अच्छी तरीके से करो, ईमानदारी से करो। गद्दारी बेवफाई किसी के साथ मत करो। वो सीमा हैदर का काम है, वो अच्छी तरीके से गद्दारी करके आई है, भारत में भी और पाकिस्तान में भी वो दोनों जगह गद्दारी कर रही है। तो फिर आप अपना अपना काम ईमानदारी से करिए ना। इस गंदी औरत के लिए अपनी जुबान, अपने आप को क्यों गलत साबित करते हो? ये लफंगी थी, ये गंदी थी, ये नीच थी, ये घटिया थी। इसको हम पूरी तरीके से टाइटल ही देंगे। आप लोगों को कुछ अगर दिक्कत हो भाई, अपने आप को सुधार करिए, क्योंकि हम तो सुधरने वाले नहीं हैं। गलत को गलत, सही को सही कहना हम जानते हैं, और गलत को गलत, सही को सही ही कहेंगे। तो दोस्तों, ये औरत अब फिर से हिंदू धर्म, मुस्लिम, पाकिस्तानी करने लगी है, क्योंकि जो शुरू से ये करती आई थी। इसका कोई भी मकसद कामयाब नहीं होगा, ये अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कानून
अपने संविधान से चलता है, ना कि ऐसे अवैध घुसपैठी गद्दार दुश्मन देश के नागरिक, इनके उससे नहीं चलता हमारा संविधान। इनके कहने से हमारा कानून अपना नियम नहीं बदल देगा और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि इस अवैध घुसपैठी ने कितना बड़ा अपराध किया है, उस अपराध के लिए इसको कितनी बड़ी सजा मिलनी अभी बाकी है। तो इंतजार करिए, मैं भी इंतजार कर रही हूँ, आप भी इंतजार करिए। कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।